अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड संडे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे ना, बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से कि हम तो मस्त घूम रहे होंगे बाहर, पता नहीं गार्डन एंड ऑल। मैं तो कभी नहीं गई हूँ, सॉरी। तो मैं तो इस बारे में बात नहीं करूँगी। हाँ, बचपन में गई हूँ। बचपन तो बहुत इजी, बहुत ही छोटा बचपन देखा है मैंने तो मेरा, क्योंकि बहुत जल्दी मम्मी चले गए थे। बहुत कुछ बचपन देखा ही नहीं। जब तक दादी साथ थे तब तक बचपन था, वो चले गए, बचपन भी चला गया। मेरी दादी आज से बहुत साल हो गए उनको जाने को, तो याद आई गई है तो बता दूं कि वो इंसान को सबसे ज्यादा लगाव मुझसे था। यू नो, मैं जब छोटी थी, अम्मी मुझसे कहती हैं कि जब मैं छोटी थी कि तो मतलब मुझे रोने भी नहीं देते थे। और अभी मैं इतना रोती हूँ, मैं सोचती हूँ कि काश दादी होते तो मुझे रोने भी नहीं देते और मेरी सारी ख्वाहिशें तो ऐसे ही पूरी हो जाती। वो मेरे लिए बहुत कुछ करते थे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि काश दादी होते तो मेरे लिए ये करते, मेरे लिए वो करते, मुझे ऐसा होता है। खैर, हाँ, हैप्पी संडे। आप तो एंजॉय कर रहे होगे, बट मैं कोई नहीं, फिर भी आपको बता देती हूँ हैप्पी संडे। तो कैसे हो? ठीक होंगे ना? अम्मी अब्बा का नाम रोशन कर रहे हो ना? कुछ ऐसा काम तो कर ही रहे होंगे ना, जिससे कुछ पैसे आ जाए, घर के हालात सही हो जाए ना। तो आज फजाइल अमल का एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं कहेंगे। ये हम टॉपिक इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ने में टॉपिक बोलने लगे, तो कोई बात नहीं, तो किताब ही है, हिस्सा भी बोल सकते, किस्सा भी बोल सकते। फजाइल अमल का एक किस्सा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत, कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत क्या थी पता है आप सबको? पढ़ते हैं हम कि इसी वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर फ़ख्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक नमाज में बताई है। और विसाल के तौर पे मतलब वो वसीयत बोलते ना, वक्त आखिरी वसीयत जो फरमाई थी वो ये थी कि उसमें नमाज के एहतिमाम का हुक्म फरमाया था। मुतअद्दिद हदीसों में इसकी वसीयत मज़कूर है। मिन जुमला इनके हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि आखिर की वक्त में जब ज़बान मुबारक से पूरे लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे, उस वक्त भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और गुलामों के हुकूक की ताकीद फरमाई थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी यह नकल किया गया है कि आखिर कलाम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज की ताकीदी और गुलामों के बारे में अल्लाह से डरने का हुक्म था। छोटा सा किस्सा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत नमाज। आजकल के हमारे नौजवान तो नहीं, हमारी फैमिली मेम्बर में ही अगर बात कर लूँ, किसी का इंतकाल, अगर ऐसा जस्ट बोल रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ, किसी की आखिरी वसीयत, तो हॉस्पिटल में भी जाएंगे ना, तो एडमिट किया होगा ना, तो बोलेंगे कि मेरी आखिरी वसीयत है बेटा, सुन लेना। तो बुलाएंगे, मेरी आखिरी वसीयत है कि उसकी फलाने बेटे की शादी उसके साथ करना, फलाने की शादी जल्दी इसके साथ कर दो, मुझे देखना, ये मेरी आखिरी वसीयत है। ये वसीयत ये करते हैं लोग। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, किसी की बेटी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो उनकी शादी एक ऐसे इंसान से हो गई, ऐसे बीमारी में, वो उनके अब्बा को कैंसर था, तो उनके अब्बा को वैसा था कि मेरे बेटे की शादी जल्दी हो जाए। तो एक लड़की पसंद थी उन्हें, उनके फैमिली मेम्बर को, तो बोला कि इसके साथ, फलाने के साथ इसकी शादी जल्दी कर दो, मुझे मेरे दिन कम लग रहे हैं। तो शादी करवा दी, बट फिर बाद में उनके ससुर का तो इंतकाल हो गया, मतलब वो लड़की के ससुर का, मतलब वो लड़के के अब्बा का था। सिचुएशन क्या थी? लड़के के अब्बा है ना, उनको कैंसर था,
तो कहा कि शादी कर दो मेरे बेटे की इसके साथ, तो शादी तो करवा दी। अब्बा का इंतकाल हो गया, लड़की के ससुर का इंतकाल हो गया, एंड शादी हो गई। उसके थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि लड़के को तो ऑलरेडी कोई लड़की पसंद है। वो लड़की का क्या कसूर? मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि बेटी है, लड़की है, कुछ बोल नहीं सकती। उस लड़की पे क्या बीतती होगी, यू नो। मानते एक शादी के बाद एक लड़कियों पे ही धब्बा लगता है। मुझे बड़ा दुख होता है, लड़कों पे कभी कोई दाग लगा ही नहीं। क्यों ये जमाना सिर्फ लड़कियों पे उंगली तानने बैठा है? लड़की है, उसने ये किया है, लड़की आपके बेटे ने कुछ नहीं किया। मेरा पॉइंट ये है, अगर आपको देखना है तो दोनों साइड से देखें। अगर आपको देखना है तो दोनों साइड से देखें कि रिलेशन कैसा है, तब जाके आप जान सकोगे कि सीरियसली हम क्या कर रहे हैं। कल को मर के जवाब देना है, अल्लाह के आगे जाना है, किसी को ये तो पता ही नहीं है। सब तो दुनियावी चीजें देख रहे हैं, दुनियावी चीजें। हम सिर्फ दुनिया की चीजें देखते हैं कि दुनिया में मेरा ये रुतबा है, मेरा वो है, मेरा ये होना चाहिए। पर हम ये देखते ही नहीं कि एक लड़की के साथ नाइंसाफी हो रही है, एक लड़की को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, एक लड़की को दुख हो रहा है। दिस इज रॉन्ग। वो लड़की की शादी, वो लड़की अभी तो उनके फैमिली मेंबर के साथ है, बट मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मुझे पता चला। मैंने उस लड़की को मैसेज किया और कहा कि कभी भी कुछ काम होता है देन प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना, मैं शायद समझा पाऊँ किसी को। यू नो, मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है कि तुम कभी समझ ही नहीं सके एक बेटी को। माँ बाप ये सोच के कर देते हैं कि नहीं, अच्छा घराना है, अच्छा लड़का है, लेकिन हम डीपली जाने की कोशिश नहीं करते। यू नो, इससे क्या होता है खबर पता है? बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं। एक बच्ची की जिंदगी की मतलब कुछ वैल्यू ही नहीं, खत्म हो जाती है। उस लड़की की जिंदगी क्या होगी अभी? दुनिया वालों को समझना चाहिए। ये वीडियो है ना, आप अपनी अम्मी को बताना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी से, आप अपनी अम्मी को बताना ये वीडियो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी पेरेंट्स से कि प्लीज़ अपने बच्चों की खुशी के लिए प्लीज़ उनकी खुशी में खुश रहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे खुश रहें, ये बहुत ज़रूरी है ना। तो वो लड़की का क्या कसूर था? आजकल के रिलेशन में जो झगड़े हो रहे हैं, आजकल की फैमिली में जो झगड़े हो रहे हैं, बस इसी कारण हो रहे। तो बच्चों को जो करने देना चाहिए वो करने देना चाहिए। ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ कि फिर मतलब लड़की सही नहीं हो और करने देनी चाहिए। माँ बाप कई बार सही होते हैं, वो चीज़ें भी देखें, बट ये मैटर ज़रूर करता है कि किसी की ज़िंदगी देखे, मतलब मर्जी ना हो और कर दिया तो फिर ऐसा हो गया, है ना। सो बस ये तो एग्जाम्पल दिया था एक, बट जो मैंने अभी सुनाया आपको कि हमारे प्यारे नबी, उनकी आखिरी वसीयत क्या थी? नमाज। एक नमाज छूट गई मतलब आपसे कितना कुछ छीन लिया जाएगा, आपको पता ही नहीं है। आपको बिल्कुल पता नहीं कि आपकी एक नमाज छूट जाती है तो आपसे कितना कुछ ले लिया जाता है, आपसे कितना कुछ छीन लिया जाता है। अल्लाह बहुत सी चीजें ले लेते हैं आपसे, देना चाहते हैं अल्लाह बहुत कुछ, लेकिन अल्लाह आपसे ले लेते इसी वजह से क्योंकि आपने एक नमाज छोड़ दी। इसी तरह धीरे धीरे आप नमाज छोड़ते जाते हो, आपसे सब कुछ छीन लेते हैं। जिनके पास सजदों की तौफीक है वो सबसे अमीर इंसान है दुनिया का। पैसा वैसा क्या है? हाँ, ये पैसा वैसा क्या है? कल को मर के ना सिर्फ कब्रिस्तान में जाना है, मिट्टी के नीचे दब जाना है। कोई 2 करोड़ 3 करोड़ कब्रिस्तान में आने वाली नहीं, तो एसी आने वाला है, और ना ही तो आपको मतलब सोने का कुछ कपड़े मिलने वाले। ओके, यस गोलू का के वे? हाँ बेटा, तो ऐसी बात है। नमाज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द की ऑफ योर सक्सेस। नमाज इज द की ऑफ योर सक्सेस। आपको कामयाब होना है, नमाज का हाथ पकड़ लो। आपको कामयाब होना है, नमाज का रास्ता पकड़ लो। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ
कि आज नहीं कल नहीं, थोड़े वक्त में आप अपना जब सर्वे करोगे ना खुद का कि मैं कहाँ से कहाँ था, पता चल जाएगा कि आप कहाँ से कहाँ थे। मेरी लाइफ की जर्नी अगर मैंने बता दी ना तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई। ये होता है, अल्लाह जब हाथ पकड़ते ना बहुत अच्छे से पकड़ते। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी अम्मी के साथ ये ज़रूर से व्लॉग शेयर करना एंड उनको बताना, उनको समझाना। मैं कौन होती, कौन हूँ समझाने वाली, जस्ट उनको ये व्लॉग बताना, खुशी मिलेगी उनको। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ एंड एक नई बात के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।